नमस्ते। तो आज हम एक ऐसे महाद्वीप की यात्रा पर निकल रहे हैं जो बहुत विशाल है, काफी जटिल है और हाँ, संभावनाओं से तो भरपूर है। तो चलिए अफ्रीका के इस रोमांचक सफर में जरा गहराई से उतरते हैं। अफ्रीका को अक्सर एक नाम दिया जाता है, मानव सभ्यता की जन्मभूमि या द क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी। पर सवाल यह है कि ऐसा कहते क्यों हैं? इसकी वजह सीधी सी है, क्योंकि हम सब की इंसानों की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। जो सबसे पुराने इंसानी जीवाश्म मिले हैं ना, वो यहीं पाए गए थे। तो हाँ, हमारी कहानी की शुरुआत वो यहीं से होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया में कोई कहीं भी हो, हर इंसान का मूल इसी महाद्वीप से जुड़ा है। यहीं से निकलकर इंसान पूरी दुनिया में फैले। अच्छा, अब इसके भूगोल पर आते हैं। अफ्रीका के विशाल आकार और उसके कुदरती खजानों की बात करते हैं। सच कहूं तो ये महाद्वीप अपने आप में ही एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। ये आंकड़ा जरा सोचिए, 3 करोड़ 3 लाख वर्ग किलोमीटर। ये अफ्रीका का विशाल क्षेत्रफल है। इतना बड़ा कि ये एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बन जाता है। और अगर इसे पूरी दुनिया के लिहाज से देखें तो ये विशाल भूभाग हमारी पृथ्वी की कुल जमीन का लगभग 20% हिस्सा है। जी हाँ, 20%। सच में इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या भी कुछ कम नहीं है, करीब करीब 140 करोड़ लोग। ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 18% है और ये सब लोग 54 अलग-अलग स्वतंत्र देशों में रहते हैं। अफ्रीका के आकार को समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा, वो अकेले ही पूरे भारत देश जितना बड़ा है। सोच सकते हैं, है ना? ये एकदम हैरान कर देने वाली बात। और सहारा सिर्फ अपने आकार के लिए ही नहीं जाना जाता, यहाँ का मौसम भी कमाल का है। दिन में तो ऐसी गर्मी कि सबको झुलस जाए और रात होते होते ऐसी ठंड कि सबको जम जाए। और हाँ, अफ्रीका दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी का भी घर है, लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी। और हम सब जानते हैं कि इसी नदी के किनारे प्राचीन मिस्र की वो महान सभ्यता जन्मी और फली फूली। और एक और अनोखा नज़ारा देखिए, किलिमंजारो पर्वत। इसकी चोटी साल भर बर्फ से ढकी रहती है और मजे की बात यह है कि ये एक गर्म जलवायु वाले इलाके में है ना? ये कुदरत का एक सच्चा अजूबा। चलिए अब भूगोल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस महाद्वीप के गहरे और समृद्ध इतिहास और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। यहाँ इतिहास की नई कई परतें हैं। एक तरफ जहाँ करीब 20 लाख साल पुराने इंसानी जीवाश्म मिलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मिस्र की वो रहस्यमयी सभ्यता, फिर टिम्बकटू जैसा शहर जो कभी दुनिया भर के विद्वानों के लिए ज्ञान का केंद्र था। और आज भी यहाँ संगीत, नृत्य और कला की परंपराएं एकदम जीवंत हैं। और ये जो सांस्कृतिक समृद्धि है ना, वो यहाँ की भाषाओं में भी साफ झलकती है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी? 2000 से भी ज्यादा। अच्छा, तो इतिहास की इन गहराइयों से निकलकर अब जरा आज के दौर में आते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का अफ्रीका किन सच्चाइयों से, किन चुनौतियों से और हाँ, किस तरह की तरक्की से गुजर रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आज अफ्रीका की तस्वीर असल में है कैसी? देखिए, ये एक मिली-जुली तस्वीर है। एक तरफ गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, शिक्षा और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास भी हो रहा है। खास तौर पर अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या और इथियोपिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी एक मजबूत पहचान बना रहे हैं। ये तरक्की के बिल्कुल ठोस उदाहरण हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, चलिए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। अफ्रीका सच में अतीत और भविष्य का एक अनूठा संगम है, एक ऐसा महाद्वीप जहां हर कदम पर विरोधाभास देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि अफ्रीका की कहानी सिर्फ चुनौतियों और समस्याओं की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति और कुदरती संसाधनों का एक अनमोल खजाना है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ प्राचीन अतीत और एक उभरता हुआ भविष्य दोनों एक साथ सांस लेते हैं। और इस उभरते हुए भविष्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है, पता है? वो है यहाँ के लोग।
जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अफ्रीका दुनिया का सबसे युवा महाद्वीप है। और ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सोचिए, यहाँ की आधी आबादी 50% लोग 20 साल से भी कम उम्र के हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी क्षमता है जो आने वाले कल को आकार देगी। और यही बात हमें इस सफ़र के आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। दुनिया का ये सबसे युवा महाद्वीप अपना भविष्य कैसे लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।